जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत दिन हो गए, अब जिस तरीके से रेगुलर वीडियो मैं लेकर के आ रहा था वो मैं नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। सारी चीज़ों को लास्ट में बताऊँगा। पर्सनल चीज़ें मैं बहुत कम बताता हूँ। जो कंटेंट है, जो हमको पढ़ना है, उसी बेस पे मैं ज़्यादा बात करता हूँ। फिर भी कुछ अनुभव ऐसा है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो चीज़ें हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रीलिम्स का अब जो हमारे पास समय है, एक तरीके से हम लोग कहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, ठीक है। मतलब अब जो है हम लोगों को धीरे धीरे करके प्रीलिम्स ओरिएंट होना है, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये एक तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है। कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोग कॉपी में भी इस चीज़ को देख करके अलग से सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक जुड़े हुए हैं, है ना। तो वीडियो देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कंडीशन क्या है इसमें, मेरे हिसाब से एक बार करके देखिए। यदि आपको सही लगता है तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस अगर होगा तो उसको थोड़ा मैनेज करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है उसी हिसाब से मैं बहुत मुश्किल से यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, कंडीशन ये है कि आपको ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ठीक है। आपको यहाँ पे 2023 दिख रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन देखूंगा आपको ये बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है केवल हिस्ट्री के हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसी को ध्यान देना है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि आप जो क्वेश्चन को देख रहे हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप नहीं पढ़े हैं तो आप फिर भी एक लॉजिक लगाने को कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या, देखिए लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब पढ़ने के लिए कमी नहीं, इतना पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग को सही तरीके से अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो हमारे को पढ़ना व्यर्थ है। मेरा यहाँ उद्देश्य है इस प्रश्न को दिखाने का कि आप लोग सही वे में अपना पढ़ाई को शुरू करें और अपने आप को चेक करें, ठीक है। या फिर कहें ये कि अगर आप गलत वे में चल रहे हैं तो आप उसको सही दिशा में लेकर के आएँ, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या रहेगा कि आपको इसका आंसर वगैरह अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है और जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करने का कोशिश करना है। लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक लगाइए, ठीक है। सबसे मेन चीज़, प्रश्न का पैटर्न को समझिएगा। यहाँ पे 2023 का प्रश्न है, बार बार दिए होंगे, कोई बात नहीं, एक बार और दीजिए। बहुत मैं गंभीरता से ये बात को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ। मेन है प्रश्न को और प्रश्न के पैटर्न को समझना, ठीक है। देखिए, ये सब टॉपिक कई बार पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्या है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके कारण से उस टॉपिक को हम लोग उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको सारी क्वेश्चन जो है 2023 में जो हिस्ट्री का पूछा गया है उसको दिखाऊंगा। तो हिस्ट्री से जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ना। देखिए, प्रश्न क्या है कि धान्य कटक जो कि महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। एक चीज़ आप गौर करना, मैं आप लोगों को कई बार ये चीज़ें बताया हूँ। ये एक वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, धान्य कटक। समझ रहे हैं आप, धान्य कटक केवल एक छोटा सा वर्ड है। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है बौद्ध, ठीक है। यानी कि हम लोग को इससे ये समझ में आया कि बौद्ध धर्म के अंदर थोड़ा सा डीप हो गया है प्रश्न, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे धान्य कटक हो गया, ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं। टॉपिक क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने रिलेटेड चीज़ें आप हमेशा देखे होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर लगातार अगर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को बेस बना करके चलना। मैं शुरुआत से आप लोगों को उस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ये टॉपिक है, उसके अंतर्गत जितने भी और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसको आपको ध्यान से यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे धान्य कटक के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है आंध्र, ठीक है, आंध्र हो गया, गांधार हो गया, और कलिंग हो गया, और मगध हो गया, ठीक है। तो इसको आप एकदम ध्यान से रुक करके, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करके समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बार बार ध्यान, जितना ज़्यादा हो सके आप ध्यान करने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न पे, ताकि जब आप पढ़ें भी तब भी आपको ध्यान रहे कि हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है और थोड़ा डीप पढ़ना है। अगर उसमें कोई ऐसी शब्दावली आ रही है, उस शब्दावली को समझना है। क्लियर है। इसका आंसर अगर आप लोग देखिए, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका फोकस भी बढ़ेगा। तो आपको अगर सही लग रहा है कि आपको कमेंट करके बताना चाहिए इसका क्या आंसर है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरा पूरा फोकस है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ध्यान से प्रश्न को समझें, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में, ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको विचार करना है कि अब यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या टॉपिक है, तो ये भी पूरे बौद्ध धर्म से समझ में आ रहा है कि ये पूरे बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक आपको दिख रहा है ना। तो इसी सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ टॉपिक क्या पूछा गया फिर से। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप देखेंगे लगातार हर एक लगभग हर एक प्रीलिम्स में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर से यहाँ से बौद्ध धर्म से एक और प्रश्न पूछ लिया गया। यहाँ पे अब देखिए कि उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो क्या रखा गया। पहला क्या है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तीसरा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प, अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे अलग से टॉपिक दे दिया गया, 1 2 3। अब इन तीनों में से कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं, देखिए आपको कितना ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना है कि टॉपिक के अंतर्गत बौद्ध धर्म जो टॉपिक है इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे जान रहे हैं कि तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के समझना है बातों को तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सारी चीज़ों को, जितने प्रश्न दिखा रहा हूँ सभी को पहले आराम से इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आंसर देखना, पढ़ना, बहुत यही सब कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। अपने आप को अभी चेक करना है कि आप कितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों से पढ़े हैं और पढ़ के समझें। ठीक है, प्रश्न को कुल मिलाकर के आपके माइंड में बैठना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए जब आप पढ़ेंगे तो हाँ यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए केवल 1, केवल 2 और सभी 3 और कोई भी नहीं, ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया। ठीक है, तो कितने लोगों को ये पता है, अगर नहीं पता है तो आप लॉजिक लगाइए कि लॉजिक लगा करके आप कितने हद तक सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि हाँ स्तूप याद आ रहा है, समझिएगा इसको, लॉजिक लगाने का भी यहाँ पे तरीका, सोचने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि कोई भी इतने लोग जो अभी प्रीलिम्स लगातार क्लियर कर ले रहे हैं वो लोग भी इतने नॉलेज वो लोग पास भी नहीं है, इतना कोई नहीं पढ़ पाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जिनका वो लॉजिक लगा करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्तूप की संकल्पना, अगर इतनी ये जो लाइन है स्तूप की संकल्पना, अगर इतना जो एक ये जो टॉपिक है इसके बारे में भी अगर आप जान रहे होंगे, इतने वर्ड के बारे में जान रहे होंगे कि हाँ ये बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक आप लगा करके भी आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न देखिए, पूरा हिस्ट्री का ही केवल ये प्रश्न है, हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड अब ज़्यादा होते जाएंगे आगे चल करके। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आपको इस तरीके का जो प्रीवियस अभी लगातार जो है आपको क्वेश्चन मैं देता जाऊँ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचीर किस रूप से विख्यात थे। एक बात यहाँ पे आपको समझ में है, एकदम फोकस, अगर अभी तक आप मेरा बात सुन रहे होंगे तो समझ में आओगा क्या चीज़। फिर से यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स जो है ना उनको ऐसे खाली पढ़ के ऐसे फटाफट पढ़ के निकल गए ना, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगे कि ये तो हम लोग सुने ही नहीं है कभी, इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग बस पढ़ रहे हैं जैसा पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत करना। ठीक है, क्योंकि देख लो आप यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न बनाया गया है ना। तो कोरकई, पुमपुहार और मुचीर ये किस लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन ए है राजधानी नगर, पतन, लौह इस्पात निर्माण केंद्र और जैन तीर्थंकरों के चैत्य। थोड़ा बहुत भी आप अगर लॉजिक लगा पा रहे हैं, पढ़े हैं, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान में रखना। ठीक है, हिस्ट्री आप पढ़ोगे जब भी तो ये सारे प्रश्न आपके माइंड में घूमने चाहिए। मैं उस लेवल तक आपको फोकस रखने की बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरीके से मतलब जो एग्ज़ाम का जो क्रेज़ है ना और डिस्टर्बेंस जिस तरीके से है ना, बहुत हाई लेवल का डिस्टर्बेंस भी हो गया है। ठीक है, परिस्थितियाँ और बाकी चीज़ें तो है ही, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोर्स करके बोल रहा हूँ कि थोड़ा फोकस करके आप अगर नहीं रहेंगे ना तो आगे चल कर के बात यही होगा कि आप जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ चूक हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आपसे वो चूक ना हो। ठीक है, क्योंकि उसके आगे का जिस तरीके से जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ ना वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना तो दिल से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं भी मन नहीं लगेगा। कई लोग आपको बोले होंगे ये बात, ठीक है, नहीं बोलेंगे तो मैं बोल दे रहा हूँ
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, आपका कहीं उस तरीके से आप काम करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो ये जो चीज़ है ना, जो आपका लक्ष्य है ना, वो नहीं मिलेगा ना, तो आप सुकून से नहीं रह पाओगे। तो दिल से करो या तो फिर इसको पालो ही मत, ठीक है। चलो देखो ये प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कवियों में यथा वर्णित, देखिए फिर से यहाँ पे वर्ड आ गया ना, वटकी रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वटकी रुतल, अब वटकी रुतल ये एक वर्ड है। मैं हमेशा आप लोगों को वर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखने का बात करता हूँ। पिछला भी देखिए वर्ड था। तो हिस्ट्री में अगर आप देख रहे हैं, हिस्ट्री में जो एग्जामिनर है वो किस चीज़ को देख रहा है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को देख रहा है, ठीक है। हमारे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ामों में आपको सन पूछ रहा है, चाहे जितना जो आप देखे होंगे रटा हुआ जो प्रश्न रहता है उस तरीके से प्रश्न पूछ ले रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो ये वटकी रुतल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सबसे बड़ी बात क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रश्न को ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो संगम कवि दिख रहा है, मतलब संगम काल जो है वहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको ये चीज़ में ध्यान में रखना है। जब आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको संगम काल अगर सामने आता है तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि अच्छा हाँ, यहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था, तो कुछ उसी तरीके से आपको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं की नियुक्त करना। बी, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। सी, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था 2023 में। अब 2024 में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा वो तभी आप समझ पाएंगे जब इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप फोकस से समझेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप इससे आसपास में भी होंगे, अगर ये जो यहाँ पे वर्ड जो है उसको पढ़ पाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत भी उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं तो भी प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हर चीज़ आप पढ़े हुए बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद भी कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ थोड़े बहुत लॉजिक थोड़ा बहुत याद आ जाता है, कुछ पढ़े रहते हैं, ऐसे मिला जुला करके ही हम लोग आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट पढ़ा हुआ आपको आ जाएगा ऐसा कहीं संभावना नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे, तो आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे साम्राज्य है, ठीक है, उस साम्राज्य पर विचार करना है, ठीक है। देखिए पहला होयसल, दूसरा गढ़वाल, तीसरा काकतीय, चौथा यादव, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछ लिया गया। इस प्रश्न की ये जो इतने सारे साम्राज्य जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये साम्राज्य की आखिर मुख्य विशेषता क्या है। देखिए डरना नहीं है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि आखिर इतने सारे साम्राज्य तो दे दिए, 4 साम्राज्य, लेकिन पूछ क्या रहे हैं। देखिए उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे। यानी कि ये लोग अपना जो राजपाट जो एक साम्राज्य है उसको किस ईस्वी में, ठीक है, कौन से ईस्वी में लोगों ने उसका स्थापना किया। बस क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। आपको लगेगा थोड़ा सा घबराएंगे कि अरे ये सब चीज़ तो हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इसको पूछा कैसे गया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना करके, एक को पूछा है तो समझ जाएंगे, लेकिन 4 यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको घबराहट होगा। लेकिन थोड़ा फोकस करके समझ करके अगला जो तैयारी कर रहे हैं अब उसको हम लोग देखेंगे। जो पीछे बीत गया। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 4 जो साम्राज्य है, अगर इस तरीके से किसी चीज़ को जोड़ करके पूछ रहा है तो समझिए कि उसका एक स्थापना जिस तरीके से है, थोड़ा बहुत उसको अगर आप ध्यान में रख करके चले तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए कि क्या केवल एक साम्राज्य ऐसा था जो 8वीं शताब्दी ईस्वी जो है उस समय विकसित हुआ था या स्थापित हुआ था, कि 2 हैं, कि 3 हैं, कि इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न का पैटर्न, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्रश्न सॉल्व ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आंसर भी आपको बता देता ना, यहाँ पे बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ने का दिक्कत नहीं है। तकलीफ़ ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, या फिर हम लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण यहाँ पे ही है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन दूसरी दिशा में कर रहे हैं। हाँ, दूसरे अगर रास्ते में, जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में जा ही नहीं रहे हैं, दूसरे रास्ते में मुड़ गए हैं, तो कितना भी स्पीड चलिए कोई मतलब नहीं है उसका। तो कंडीशन यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है।
और डिफ़िकल्ट, अब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है प्रश्न का पैटर्न जिस तरीके से बदल गया है, ठीक है। पहले एक सही एक गलत करके भी आंसर निकाल लेते थे, यहाँ पे अभी भी संभावना बना रहता है गलत होने का, ज़्यादातर चांस बढ़ गया यहाँ। पहला जो पैटर्न था जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है वैसा ऑप्शन नहीं था पहले, तो उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत जो है परफेक्ट आंसर निकाल लेते थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो और डीप अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है ना। और एक चीज़ और, अब क्या लास्ट में मैं क्या बताऊंगा, जहाँ पे फील आ रहा है बताने का वहीं बता रहा हूँ। देखिए मैं आप लोग को इतना फोर्सफुली और इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलें कि मतलब प्रभावशाली तरीके से बोल रहा हूँ, जोर दे करके बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है क्योंकि देखो आप अगर टाइम पास करते रहेंगे ना, मतलब जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ देगा। अभी से छोड़ दो, भले ही लोगों को लगेगा अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि छोड़ दो बोल करके, तो कई लोगों को लगेगा कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ, है ना। ये सच्चाई है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं ये, कुछ लोगों को लग जाएगा अभी, है ना। तो हाईली जैसे मोटिवेशन सुन करके या देख करके जो करते हैं कोई मतलब नहीं है। लाइफ का जो धक्का लगता है ना वो अलग लेवल का होता है। तो अगर कर रहे हो तो आप पूरा दिल से करो, अच्छे से करो, और नहीं तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि फिर बाद में जब ये चीज़ नहीं मिलेगा तो कहीं दिल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे प्रश्न के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न जोड़ करके पूछा है, ठीक है। प्रश्न देखिए, है ना, प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कहाँ से, तो साहित्यिक कृति और रचनाकार। साहित्यिक चीज़ें जो हैं कई बार हम लोग छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे अब जो है ऑप्शन अलग से दे दिया गया है ना। देवी चंद्रगुप्त कौन लिखे हैं, बिल्हन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अगर आपको कंफर्म रहेगा तो आप बता पाएंगे, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिलिंद पन्हो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया कि नहीं लिखा गया। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूर। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से फिर डिफ़िकल्ट बनाने के लिए और पूछ लिया गया आगे चल करके कि आखिर इसमें से कौन कौन से सही सुमिलित हैं, क्या केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट इसलिए यहाँ पे हो जा रहा है, 1 को जान रहे हो, 2 को जान रहे हो, 3 को जान रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा उतना, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे। फिर भी आपको डाउट रहेगा कि चौथा सही है कि नहीं सही है, कि 3 लगाऊँ कि 4 लगाऊँ। मतलब यहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप चारों को, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर चारों को जान रहे हो सही है तभी आप एकदम 100% श्योर हो पाएंगे। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा तुक्का बढ़ जाता है, जैसे 2 को जान रहे हो, 2 को नहीं जान रहे हो, ठीक है, तो आप लगा दिए कि केवल 2 सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। लेकिन क्या आप और जो 2 बचे हुए हैं उनके बारे में आप कंफर्म हैं, डाउट में तो रहेंगे ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। चलिए समझ गए होंगे, जो लोग गंभीरता से पढ़ रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पे जोर देना है, प्रश्न के पैटर्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। कुछ इस प्रकार के वर्ड हैं, ठीक है। अब उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें तो हम लोग लगभग, अगर थोड़ा सा आप अगर इतना डीप पढ़ रहे होंगे ये सब चीज़ों को तो समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, और उसमें भी अगर बोलूँ तो प्राचीन भारत जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन हैं, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। तो बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, ठीक है। तो कौन सा इसमें से धर्म है जो कुछ इस प्रकार की बातें करता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये समझ में आ गया कि आप इस तरीके की परंपराओं को अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो कुछ ऐसी बातें भी उसकी ध्यान रखेंगे उसमें, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है यूपीएससी का, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्माण किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको ये भी हिंट करते जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीलिम्स के लिए फेवरेट भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है विजयनगर साम्राज्य, बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके इसको भी पढ़ना आप। ऑप्शन देखिए, देवराय प्रथम या फिर मल्लिकार्जुन और वीर विजय या फिर विरूपाक्ष, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता है, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, तो प्रयास कीजिए आंसर निकालने का, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या करेंगे, प्रश्न कैसा पूछा गया है, ठीक है, फोकस यहाँ पे करना है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि ये मध्यकालीन से संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है मध्यकालीन भारत का जो हिस्ट्री है वहाँ से। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए अहमद शाह, बी महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो अब मध्यकालीन भारत से संबंधित अगर आप जो है टॉपिक पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे टॉपिक को, ठीक है, कि कैसे वहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक। अगला देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ हिस्ट्री में, कुछ लोग नए लोग होंगे जिनको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा होगा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हिस्ट्री में अगर आप अभी भी ध्यान रखे होंगे, जितना भी मैं प्रश्न आपसे अभी दिखाया हूँ आपको 2023 का, ये सभी प्रश्न आपको कहीं पे भी डेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, डेट बहुत ही कम पूछा जाता है, जो हमेशा एकदम 100% कंफर्म हो वही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि डेट जो है वो संभावनाएँ ऐसी होती हैं, कई बार गलत होने की संभावनाएँ होती हैं, इसलिए यूपीएससी जो है डेट को नहीं रखता है, उसके कॉन्सेप्ट को रखता है, जो कि कॉन्सेप्ट जल्दी से कहीं पे भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, संभावनाएं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनाने का प्रयास करता है यूपीएससी, ताकि जो है उसको बाद में ऐसा कोई भी ये ना बोल सके कि जो प्रश्न है वो गलत है ना। तो ये सब चीज़ें भी यूपीएससी ध्यान में रखना है। तो आपको डेट वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं रखना है। इससे पहले शताब्दी वाला प्रश्न है, शताब्दी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतने को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन डेट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट रेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। एक चीज़ समझिएगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, अलेक्जेंडर के बारे में जान रहे होंगे, चाहे किसी और, यहाँ पे जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, है ना, या फिर रॉबर्ट रेल, इन सब के बारे में आप जान रहे होंगे। तो हर एक को तो यहाँ पे नहीं जानेंगे, है ना, इतने सारे लोग हैं, किसी 1 2 3 को जानेंगे आप, है ना। प्रश्न यहाँ पे डिफ़िकल्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग से लोग हैं। अब सभी एक ही गतिविधि से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है ना। कई बार ऐसा अब मान के चलिए इसमें से एक व्यक्ति जो है वो नहीं जुड़ा होगा, फिर कैसे करेंगे आप, है ना। यहाँ पे ये दिक्कत आता है क्योंकि आप उसके बारे में जान नहीं रहे, 3 लोग के बारे में तो जान रहे होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से आ जाता है कई बार, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर फोकस करके आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी राजबारों में गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है यहाँ पे, ट्राई कीजिएगा बनाने का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे, प्रश्न का पैटर्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, देखिए मंदिर, गुफा, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल देखिए जिनके लिए जाना जाता है, तो आखिर जो है ये जो यहाँ पे स्थान जो देख रहे हैं, जैसे कि है बेसनगर है, ठीक है, भाजा हो गया, और सितनवासल ये हो गया, तो ये आखिर किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो बेसनगर जो है शैव गुफा मंदिर, ठीक है, भाजा जो हो गया वो बौद्ध गुफा मंदिर, और सितनवासल ये जैन गुफा मंदिर हो गया। तो क्या ये सभी जो है युग्म सही हैं, और सही हैं तो कितने सही हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये भी आप इस तरीके से प्रश्न जो हैं, ऐसे प्रश्न को मैप जोड़ करके बनाएगा। हिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन हमेशा मैप को यूज करके कीजिएगा। अगर उसका चित्र देख सकते हैं आप लोगों को, मैं जब पढ़ा रहा था तो चित्र वगैरह सारी चीज़ें इसलिए दिखाता था ताकि उससे ज़्यादा याद रहे, है ना। लेकिन अभी मेरे पास ऐसे सिस्टम, अभी व्यवस्था नहीं है उस तरीके से, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा हो सके उसको देखें। उसका वीडियो होगा, इस गुफा के बारे में कोई और जानकारी होगा यूट्यूब पे हो कहीं पे भी, तो ऐसा देखें जब भी आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हम लोग को, आप संस्कृति से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ से आपको ऐसे प्रश्न, एक ना एक प्रश्न इस तरीके से भी बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कथन तरीके का प्रश्न भी यहाँ पे बनाया गया है जो कि रीजनिंग में हमसे पूछा जाता था। अब जो है अब यहाँ पे फर्स्ट पेपर भी रीजनिंग के तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसलिए भी हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। देखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। कथन 2 है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। समझिएगा बात को, यहाँ पे एग्जामिनर को देखिए कि किस तरीके से जो है वर्तमान की चीज़ों को भी हिस्ट्री में जोड़ करके पूछ रहा है। मतलब अब हम लोग नॉर्मल पढ़ के रट के पढ़ने वाले लोग जो है अब एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग हर एक चीज़ों को रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। हथकरघा जो है और स्वदेशी जो है एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको जब भी टॉपिक आप देखेंगे तो उसको हर एक डायमेंशन से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो कारण यही है क्योंकि आप उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में जो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे अगर आता है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही बातें आ गई हैं, देखिए क्या बात है। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है, तथा कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा है बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न जो है बना दिया गया है ना। तो आप अगर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से पढ़ें। अगर आप इस चीज़ के बारे में दोनों के बारे में अगर टॉपिक के बारे में पढ़ें तो बाकी आप आंसर जो है यहाँ से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि सही डायरेक्शन में पढ़ना, ठीक है। इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना जो प्रश्न पूछा गया जिस तरीके से उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अच्छा लास्ट हो गया ना, बस इतने प्रश्न जो है 2023 में हिस्ट्री से पूछा गया था, ठीक है। इससे पिछला जो भी 2022 2021 लगातार मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से जब भी समय मिलता है डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये एंडिंग है, इतना ही है इसमें। 2023 का जो प्रश्न है हिस्ट्री से संबंधित बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, लेकिन फोकस करके पढ़िए, ठीक है। बीच में ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बस यही बातें हैं कि देखिए जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम जिस तरीके से धैर्य का जो परीक्षा लेता है ना, एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो रियलिटी है वो अलग है, सपने हैं अलग हैं, ठीक है। अगर आपकी स्थिति मैं हकीकत में जो फ़ील कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से अभी जो मेरी स्थिति जैसी है उसी के बेस पे बता रहा हूँ और एकदम हकीकत बात है। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो याद रखना कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके जी जान लगा करके आप पूरा फोकस करके अपने लक्ष्य को सामने रख करके तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैं ये बोल रहा हूँ इसी में कि जो मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम, जो अभी यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, नहीं तो मैं कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे से रेगुलर आप लोगों को पढ़ा रहा था। फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो हर जगह पे आपको हर्ट करती हैं, ठीक है। बहुत लोग जो है बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, कोई मतलब का नहीं है, बता दे रहा हूँ। आपके ऊपर जो बीतेगा वो आप समझ पाएंगे, फिर डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत बात है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लंबे समय तक जो है मतलब टिकने की स्थिति में नहीं, देखो कैसे सोचोगे इसको। आप घर की स्थिति देखना, ठीक है। आप एक कैलकुलेशन करके देखना कि मैं साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, अगर मैं लगातार इस तरीके से बैठ करके तैयारी करता रहा तो मेरे घर का फाइनेंशियल स्थिति क्या होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है, बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको जब बीच में आपको कुछ छोड़ना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे तकलीफ़ देंगी, क्योंकि आप ना उधर के हो पाओगे ना इधर के हो पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखना। लोग भले ही जो भी बोले, है ना, 100 रुपये का फॉर्म भर देते हैं, 100 रुपये का फॉर्म ज़रूर भरते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो मेहनत चलता है और जो उसके लिए जो खर्चे होते हैं ना, वो अलग लेवल का है फिर, है ना। बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा ये सब बातें करना पसंद नहीं है मुझे, तो बहुत लोग इतने जो मैं जितना बताया उतना समझ गए होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर कर रहे हो तो दिल से करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। घर परिवार से लेकर के खुद के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको आगे चल करके फिर प्रॉब्लम आने लगेगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ और चीज़ें करो और उसमें आप बेहतर करो, ठीक है। या फिर घर की स्थिति अगर वैसी है तो घर की स्थिति तो कम से कम अच्छा कर पाओगे ना, नहीं तो बाद में फिर आप जो है हर जगह पे जो है झेलने जैसा स्थिति होगा। तो उस स्थिति में मत रहना यार, मैं बस आप लोगों को दिल से ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है आसान चीज़ें नहीं है, समय लगता है, धैर्य लगता है। आगे चल कर के आप छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा, अभी से छोड़ दो, या फिर ऐसा कुछ करो ना कि ये जो लक्ष्य है ना, वो मतलब कहने का मतलब है ना कि ये लक्ष्य आपको किसी भी हालत में मिल जाए, वो इतना ज़्यादा इस लेवल तक आप मेहनत कर सकते हो तो करो, ठीक है।
बात वही होता है कि जिस तरीके से मैं बोल दिया ना, तो बोलने में 1 सेकंड लगा होगा, लेकिन जो जर्नी है ना, उस जर्नी के बारे में जब आप सोचोगे तो आप उसको सही डायरेक्शन से मन शांत करके सोचना, मोटिवेट होकर के ऐसे फुल करके नहीं सोचना है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपका क्या रूटीन होता है, कैसी स्थितियाँ होती हैं आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में, उस हिसाब से देख करके आप निर्णय लेना। ठीक है, मेरे को कहने का मतलब ये है कि आप या तो करो तो पूरे अच्छे से ही करना, नहीं तो मत करना भाई, बीच में मत रहना। ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा कि और आगे आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न जो है बताते चलूँ। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, स्थितियाँ थोड़ा नॉर्मल हो, और मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ, हिम्मत को अपने बना करके रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा प्यार जताएं, सपोर्ट करें थोड़ा। ठीक है, लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट करके भी ज़रूर आप लोग बताना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करें, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम बहुत अच्छे से मेहनत करें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।